जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट जो जनवरी में होने वाला एग्जाम है दोस्तों, उसी से संबंधित आज मैं ईवीएस एनसीईआरटी के टॉप प्रश्नों को लेकर आया हूं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर है और इसी से संबंधित दोस्तों पेपर में पूछता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कुछ जानवर रात में जागते हैं। करे कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज को कौन से रंग में देखते हैं? तो जो जानवर रात में जागते हैं दोस्तों, वह वस्तुओं को काला और सफेद में देखते हैं। अगला प्रश्न, किसी अध्यापक के द्वारा यदि ये आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरण का सहारा लिया जाता है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? तो वह छात्रों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या करना चाह रहे हैं दोस्तों? पढ़ाना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न होगा, यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा रहेगा? तो जल का स्तर एक समान रहेगा, जल के स्तर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का क्या कारण है? तो अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि है दोस्तों, वनों बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का कारण। अगला प्रश्न होगा, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है? प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है? तो यह है भूस्खलन। क्या है? भूस्खलन है। वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? तो बढ़ती हुई आबादी। वन आच्छादन के कम होने का कारण है बढ़ती हुई आबादी। अगला होगा, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोखकर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अल्ट्रावायलेट किरणें। क्या कहा जाता है उसको? अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर बना था? तो यह बना था मॉन्ट्रियल में। कहाँ बना था? मॉन्ट्रियल में बना था। अगला प्रश्न होगा, उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं? तो उन वनों को मैग्रोव वन कहते हैं। याद रखिएगा, उन वनों को मैग्रोव वन कहते हैं। कांस्य, कांसा या कांस्य कौन सी दो धातुओं का मिश्रण है? तो यह है तांबा और टीन का मिश्रण। कांसा दोस्तों किसका बना होता है? तांबा और टीन का बना होता है। भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान। मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले से फैली है? तो बिहार के मधुबनी जिले से मधुबनी चित्रकला फैली हुई है। रात में खिलने वाले फूल होते हैं, तो रात में जो फूल खिलता है दोस्तों, वह सफेद व सुगंधित होते हैं। याद रखिएगा। केरल को कहा जाता है, तो मसालों का राज्य केरल को कहते हैं। मसालों का राज्य किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों ये भी। उस पौधों का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो निफेंथिस, निफेंथिस जो होता है दोस्तों, कीटहारी पौधा होता है, वह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में भी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न होगा, मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? तो मच्छर के काटने से मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू 3 रोग होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ही वीआईपी है।
मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी रोनाल्ड रास के द्वारा। अगला प्रश्न होगा, हीमोग्लोबिन तथा लव की कमी से होने वाला रोग है। तो एनीमिया रोग है, हीमोग्लोबिन तथा लव की कमी से होने वाला रोग। बहुत ही वीआईपी प्रश्न है दोस्तों, ये तो खूब पूछता है पेपरों में। आइए देखते हैं आगे। मलेरिया की दवा कौन से पेड़ के छाल से बनाई जाती है? तो कुनैन सिनकोना के पेड़ के छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। गीजूबाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में इनका मुख्य योगदान था गीजूभाई का। अगला प्रश्न है, चील, बाज व गिद्ध हम में से कितना गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं? तो गिद्ध, चील और बाज दोस्तों मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देखते हैं। मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितना गुना बेहतर देख सकता है दोस्तों? तो बाघ देख सकता है मनुष्य की तुलना में 6 गुना, और चील, बाज और गिद्ध देख सकते हैं मेरे दोस्तों 4 गुना। याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो गिद्ध, बाज और चील मनुष्य की तुलना में 4 गुना, और मनुष्य की तुलना में बाघ कितना गुना देख लेता है अंधेरे में? 4 गुना, अरे सॉरी दोस्तों, 6 गुना देख लेता है। आइए देखते हैं आगे। भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें नाग होता है, करैत होता है, अफाई होता है और दुबुइया होता है दोस्तों। क्या होता है? दुबुइया होता है। यही 4 है दोस्तों जो भारत में जहरीले सांप पाए जाते हैं। और बता दें कि सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जिसमें उसकी विष भरी होती है, और बीन की धुन को कंपन के माध्यम से वह क्या करता है दोस्तों? सुनता है। सांप के कान नहीं होते हैं, वह त्वचा के माध्यम से क्या करता है? ध्वनि को सुनता है, और इसके पैर भी नहीं होते हैं। याद रखिएगा, इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 26। पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं, ऐसा क्यों? तो उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती दोस्तों, इसलिए अपनी गर्दन को क्या करते हैं? ज्यादा घुमाते हैं। कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं? तो अप्रैल के महीने में पक्षी घोंसला बनाकर उसमें अंडे देते हैं। आगे है, गोलकुंडा किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह कराया गया था कातकी राजवंश के द्वारा गोलकुंडा का निर्माण। रेलगाड़ी का चलन उदाहरण है। तो रेलगाड़ी सरल रेखी गति का उदाहरण है दोस्तों। जब रेलगाड़ी चलती है तो यह सरल रेखी गति का उदाहरण को बताती है। मधुमक्खी पालन किया जाता है, बहुत ही वीआईपी दोस्तों, बक्से में किया जाता है, इसमें चीनी का मीठा घोल भी डाल दिया जाता है दोस्तों। याद रखिए, मधुमक्खी पालन बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें मजदूर मधुमक्खियां होती हैं जो शहद को लाती हैं, और इसमें रानी मधुमक्खियां होती हैं दोस्तों जो क्या करती हैं? अपना जो छत्ता होता है दोस्तों उसी में रहती हैं। याद रखिए कि मधुमक्खी को पालन जो होता है दोस्तों, यह अक्टूबर से दिसंबर के बीच में किया जाता है। यह मधुमक्खी से रहे दोस्तों प्रश्न। और मधुमक्खी पालन दोस्तों बक्से में, इसमें चीनी का मीठा घोल भी क्या करते हैं? डाल देते हैं, जिसमें मधुमक्खियां आती हैं और उसका शहद लेकर, उसका रस लेकर जाती हैं दोस्तों। और यदि शहद मिल जाता है, सॉरी दोस्तों, इनमें यदि फूलों का रस मिल जाता है तो यह एक अनेक प्रकार की आवाज निकलती हैं, इनके सभी साथी आ जाते हैं और इनको पता चल जाता है। याद रखिएगा, मधुमक्खी से बनने वाले सारे प्रश्न यही होते हैं। आगे देखते हैं, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बिल्कुल दोस्तों, यह तो छूट ही रहा था। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसके डंक में फार्मिक अम्ल होता है। चेराव नाच कहाँ किया जाता है? ये भी वीआईपी है, सारे प्रश्न वीआईपी है दोस्तों, मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया भी है। मिजोरम। चेराव नाच कहाँ का है दोस्तों? मिजोरम का है चेराव नाच। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल।
बचेंद्री नहीं दोस्तों, बछेंद्री पाल होता है ये। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा दोस्तों उत्तर दिशा में दिखाई देता है। आइए देखते हैं आगे। किसको द्वारा मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए गए थे? तो गेगर जान मंडल, ग्रेगर जान मंडल के अनुसार दोस्तों 28,000 पौधों पर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। तब जाके इन्होंने दोस्तों अनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही वीआईपी है। आगे देखते हैं। असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो असम में दोस्तों बिहू त्योहार मनाया जाता है। जब चावल की फसल की कटाई होती है तो वहाँ बिहू त्योहार मनाते हैं लोग। ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो ब्रेल लिपि है दोस्तों छह बिंदुओं पर आधारित होते हैं। 6 बिंदु ऐसे बने होते हैं दोस्तों, और इन्हीं को स्पर्श करके एक दृष्टिबाधित बालक पढ़ पाता है। अब ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रेल लिपि 4 दिवस। इसकी खोज लुइस ब्रेल ने की थी, और यह दृष्टिबाधितों को पढ़ने के लिए होता है। आइए चलते हैं अगला प्रश्न। जीभ पर 4 तरह की कितनी ग्रंथियां होती हैं? तो जीभ पर 4 तरह की 900 दोस्तों ग्रंथियां होती हैं। हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना रहता है? तो हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। अगला प्रश्न होगा, अलब रूनी नामक यात्री कहाँ से भारत आया था दोस्तों? तो यह आया था उज्बेकिस्तान से आया था अलब रूनी नामक यात्री। कौन सा सागर सबसे नमकीन है? तो मृत सागर है दोस्तों, जो क्या है? सबसे अधिक नमकीन है। उस संस्था का नाम बताइए जिसने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या कम की थी। तो तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था थी दोस्तों जो दड़की माई के प्रयास से तालाब बनाकर पानी की समस्या को खत्म किया था। याद रखिए, ये भी पूछा हुआ है। आगे देखते हैं। कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी की टीम में दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो की टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। आगे चलते हैं। प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो यह चली थी मुंबई से ठाणे के बीच दोस्तों, 34 किलोमीटर है दूरी, यही क्या की थी? सर्वप्रथम चली हुई थी। आइए आगे देखते हैं। जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? तो जमीन से निकाला गया तेल दोस्तों गहरे रंग का एवं गाढ़ा व बदबूदार होता है। गहरे रंग का गाढ़ा एवं बदबूदार होता है, जो जमीन से तेल पहले निकाला जाता है, फिर उसको रिफाइनरी कर दोस्तों शुद्धिकरण किया जाता है। आगे देखते हैं वीवीआईपी करिए 47 को। रेगिस्तानी ओंक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक पहुंच न जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो यह पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक का पेड़ है दोस्तों, जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं जब तक पानी न मिल जाए, और इसकी ऊंचाई का लगभग 30 गुना होती है। इस पेड़ कहाँ पाया जाता है? यह पेड़ तो यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, बहुत बार पूछता हुआ है यह। नेफेंथिस पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय राज्य में। अभी तो यह प्रश्न हो ही चुका है दोस्तों ऊपर। पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी। आजकल इन फसलों की जगह किस फसल ने ले ली है? इन फसलों की जगह दोस्तों गेहूं और कपास ने ले रखी है। आइए दोस्तों चलते हैं हम आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों, फसलों में कीड़े लगने का प्रमुख कारण क्या है? आजकल दोस्तों देख रहे हैं कि फसल बोते हैं और कीड़े लग जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो महंगी खाद का प्रयोग करना, क्योंकि दोस्तों हम खाद का प्रयोग करते हैं इसलिए कीड़े लग रहे हैं, और लगातार हम खाद का प्रयोग करते रहेंगे तो जो हमारी भूमि है दोस्तों वो क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? बंजर हो जाएगी। तो यह रहे दोस्तों हमारे ईवीएस के एनसीईआरटी से संबंधित टॉप 50 प्रश्न। दोस्तों सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों
अगली टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।